आज की डेट है 4 मई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9:15 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड कमोडिटी की। एवरीडे मॉर्निंग में हम आपके लिए एनालिसिस वीडियोस लेके आते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के लिए क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये सेशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी सारी स्टडीज चार्ट्स के माध्यम से होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चार्ट लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने अनुभवों को ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी अच्छा आपका स्किल में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा हमारी स्टडीज़ के माध्यम से। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की। किस तरीके की मूवमेंट आ रही है गोल्ड की मार्केट में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के थोड़ा सा आपको डेटा इवेंट्स की तरफ लेके चलता हूँ। क्या क्या डेटा इवेंट्स हैं आने वाले दिनों में प्लान्ड हैं, उसको हम समझते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आज है मंडे का दिन। ठीक है, मंडे के दिन हमें कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, और कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो 7:30 बजे डेटा है, पीएमआई का डेटा है, लेकिन ये डेटा हम देख पा रहे हैं कुछ भी चेंज डेटा नहीं मांगा गया है। तो लगभग लगभग वही डेटाज हमारे पास में है जो पहले थे। तो इन डेटा जो इवेंट है इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं हो सकता है। तो मोटा मोटी हमारे लिए मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन ज़्यादा बड़ा कुछ मूवमेंट नहीं हो सकता है। और हम बात करें वीकेंड वेडनेसडे की मार्केट की, तो वेडनेसडे के दिन एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल का एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजिंग मांगा गया है। पहले आप देख सकते हो 62,000 का डेटा था, ये अभी 90,000 मांगा गया है। तो ये डेटा कुछ मार्केट में हलचल पैदा कर सकता है। तो बुधवार के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ में हम बात करें बृहस्पतिवार के दिन, आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, जो कि पहले 189K था, अभी 203K मांगा गया है। तो ये डेटा भी आपके लिए कुछ हलचल पैदा कर सकता है। तो बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है। और शुक्रवार के दिन तो आपको पता है बड़ा डेटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस भी मांगा गया है। कहाँ देखिए 178K, लगभग 1,80,000 के आसपास का डेटा है और अभी लगभग एक तिहाई कम, यानी कि मान के 60,000 का डेटा मांग रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये डेटा कम मांग रहे हैं। तो इस डेटा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक टर्निंग मूवमेंट आ सकता है, मार्केट में पिवोट बन सकता है। अभी जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, टर्निंग मूवमेंट, पिवोट, ये सब चीज़ों को अगर आप चार्ट पे समझते हो या स्विंग, तो ये आप बहुत अच्छे से इनको रिलेट कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सोमवार मंगलवार अभी ज़्यादा कुछ बड़े डेटाज नहीं है जो प्लान्ड में। ठीक है, मार्केट में दो तरीके के डेटाज होते हैं, एक प्लान डेटाज होते हैं, एक अनप्लान डेटाज होते हैं। प्लान डेटा ये है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। अनप्लान डेटा आपको पता है कि क्या होता है। जैसे समझिए कोई अचानक से कोई न्यूज आ जाती है, कोई बड़ा जैसे अभी समझिए अमेरिका से कोई न्यूज आ गई, चाइना से कोई न्यूज आएगी, अनप्लान्ड न्यूज आ गई, तो वो अनप्लान्ड डेटाज होते हैं। तो हम यहाँ पर केवल प्लान डेटाज की बात करेंगे, क्योंकि अनप्लान्ड डेटा तो किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया। अभी हम इस चीज़ को भी ऐड करने वाले हैं अपने सेशंस में। अगर आपको ये मेरा ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ डेटा इवेंट्स कब कब हैं, मैं डेटा को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि डेटा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। केवल डेटा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कब कब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट में ज़्यादा टर्निंग वाले मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं वो चीज़ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप ये प्रयास आपको समझ में आया है। अगर मैं चार्ट के साथ इसको भी ऐड करके आपको दूं तो कैसा इस सेशन रहेगा, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो मैं लेके चल रहा हूँ वापस आपको चार्ट पे। तो चार्ट पे बात करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर हम टाइम टू टाइम आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को रियल टाइम में समझने में मदद कर सकता है। क्योंकि यूट्यूब पे देखो एक ही वीडियो आ पाता है, मॉर्निंग में आता है, मार्केट तो देखो 24 आवर चलती है। तो जब भी मुझे लगता है मार्केट्स में कुछ बड़ा चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से वहां पर शेयर करता हूं, जो कि अगर आप वहां पर फॉलो करके रखेंगे तो आपको चीज़ें रियल टाइम में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
तो हम बात कर रहे हैं गोल्ड के चार्ट की। तो गोल्ड के चार्ट में क्लियर वे में आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से आपको लास्ट सेशन में बताया था कि गोल्ड की मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया लगभग 4650 से 4670 के बीच में हो सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली देखिए ये जो हाई लगाया है, ये हाई लगाया है 4660। अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो आपको ये जोन पता चलेगा, और मार्केट का हाई आप देखिए एग्जैक्टली दो $30 के बीच में लगा है। कितना परफेक्टली ये सिल्वर की मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन में काम किया है, ये आप समझ सकते हो, और इन स्टडीज के पोटेंशियल को भी आप समझ पाए होंगे। तो मेरा आज के दिन के लिए एक्सपेक्टेशन आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद फिर हम वीकली चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि आज वीकली ओपन का दिन है, वहां पर क्या हो सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने लेवल तो आपको क्लियर बता दिए कि आज के दिन के लिए भी आपके लेवल वही रहने वाले हैं जो फ्राइडे वाले पिछले वीक के लेवल थे, क्योंकि लेवल में कोई भी चेंजिंग नहीं है। 4650 4670 आज के दिन के लिए भी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और नीचे के लिए जो मार्केट का सपोर्ट एरिया है 4460 से लेकर 4500 की सपोर्ट एरिया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के एरिया में जाती है 4650 4670 के आसपास, यहां से एक तगड़ा सेल ऑफ मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, जो मार्केट को वापस से 4500 के एरिया में लेके आ सकता है। और यहां से आपको पता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन कैसा है, मैं क्लियरली इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट को यहां पर देख रहा हूं कि इस तरीके की मार्केट में मूवमेंट रह सकती है। अब ये जो नए नए लोग देख रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा विचित्र सा लग रहा होगा कि कैसे कैलाश जी ने ये लाइन मार दिया, ठीक है, लेकिन ये जो लोग पहले से अनुभवी हैं उनको पता है क्या प्रोबेबिलिटी है इन ज्योमेट्री स्टडीज की, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ ये काम करती हैं। अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप केवल हमारी वीडियो भी देखते हो तो उससे भी आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आगे आपको लेकर चलता हूं वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए। तो पिछले वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था आपके लिए 4614 का, और मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया था 4640 4640 इसके ऊपर निकलेगा तो बाजार बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे रहेगा तो बाजार में प्रॉब्लम रहेगी। आप देखिए आज के दिन का हाई क्या लगा दिया बाजार ने 4639। कितना परफेक्ट एक डॉट, मतलब एक 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 पॉइंट का दूरी रहा है बस, ठीक है, 4639 एग्जैक्टली बाजार वहां गया गया है सुबह सुबह। अगर आप इसको देखोगे 1 मिनट के चार्ट पे आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट का हाई देखो आज का, ठीक है, एग्जैक्टली 4639, और ये आज के दिन में लगा है। मैंने कल आपको सेशन दिया था, ठीक है, इस वीक का रेजिस्टेंस 4640 होने वाला है, ठीक है। आप देखिए वहीं पर बाजार गया और वहीं से बाजार ने लो लगा दिया 4590। लगभग लगभग $50 की चाल ये सुबह सुबह देखने के लिए मिल चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको कोई ट्रेड में किसी ने कन्वर्ट कर लिया हो, लेकिन ये एनालिसिस की बात है, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कितना परफेक्टली ये डॉट टू डॉट चार्ट्स पे काम कर रही हैं, तो ये अगर आप सीखने की कोशिश करते हो एनालिसिस की, तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज, इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस आप भी निकाल सकते हो। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या क्या होने वाले हैं, इस वीक का जो ओपनिंग भाव है 4613, लास्ट वीक का क्लोजिंग भाव भी लगभग लगभग वही था, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। लेवल हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 4640। फाइटिंग कहां चलेगी मैं ये आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, कहां पर फाइट चलने वाली है पूरे वीक भर, ये आपके लिए यहां पर समझने में आपको मदद करेगा। 4610 से लेकर 4610 से लेकर 4640 का जो ये एरिया है, ये पूरे वीक के लिए एक डिसाइडिंग एरिया होने वाला है कि इसके ऊपर अगर बाजार रहेगा, ठीक है, तो मार्केट के लिए बुलिशनेस रहेगी, मार्केट 4900 तक की अप्रोच कर सकता है। और इसके नीचे अगर बाजार रहता तो आपको पता है, लेवल आपको बताया हुआ है, अभी इसको भी हमने 4 घंटे के चार्ट में अपडेट किया है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा 4460 से लेकर 4500। तो ये मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है आज के दिन के लिए या आने वाले इस वीक के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा क्लास पसंद आया है, सीखने के लिए कुछ भी मिला है, तो जरूर अपने मित्रों के साथ, एक एक बंदा अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, जिससे मैं आपके लिए इस तरीके के एनालिसिस और बेहतर वे में आपके लिए लेके आते रहूं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।